तो आज हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की सेकंड रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला नेम से खुद ही निकल रहा है। क्या फॉर्मूला बना? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अच्छा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स एंड डेट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसको तुम क्या सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट निकालनी हमने कल सीख ली। टोटल एसेट्स बेसिकली करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स जो भी तुम्हें दी हुई हैं उनका क्या करना है, हमें एक सम अप करना है। अब कई बारी हमें एसेट साइड की टोटल ना देके लाइबिलिटी साइड की आइटम्स दी होती हैं, फिर से वही रूल फॉलो होगा। कौन सा? टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स या टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। 51 क्या कंटेंट्स हैं इसके? शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू ₹14 lakhs। टोटल डेट्स करंट लाइबिलिटीज। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। लाइबिलिटी साइड का टोटल लाइबिलिटीज में क्या कुछ आता है? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज इज टोटल डेट। टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो बेटा इन दोनों का टोटल कर दूं। करेंट लाइबिलिटीज इसमें है, टोटल डेट में है, तो मुझे करेंट लाइबिलिटीज को सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट दी होती तो मैं ऐड करती तीनों को। क्योंकि मुझे टोटल डेट दे रखी है तो मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे क्यों दे रखी है? लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मेरी टोटल लायबिलिटीज़ कितने की आ गई? 32 lakhs की। इज इट फाइन? टोटल लायबिलिटीज इज 32 lakhs विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ओके, तो तुम्हारे पास एक आइटम आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? डेट। टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी विल गिव यू लॉन्ग टर्म डेट। 18 माइनस 2 16। फॉर्मूला में पुट करो। 32 lakhs डिवाइडेड बाय 16 lakh, कितनी आ गई रेशियो? 2:1। इक्विटी कैपिटल 5 लाख की। प्रेफरेंस कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 150। रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹240। करेंट एसेट्स 190। करंट लायबिलिटीज 1 लाख। क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेट। कैसे होगा? टोटल एसेट्स निकालने के लिए मेरे पास क्या है? 1
इन्वेस्टमेंट 2 3, 1500। ठीक है मेरे पास ये 3। चलो टोटल करो। तो टोटल एसेट्स कितनी बनी? 12 लाख प्लस 150 प्लस 190, कितना आ गया? 1440 के 1540? 1540 आएगा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 15,40,000। ठीक है, 1540 की टोटल एसेट्स। लायबिलिटी साइड का क्या है तुम्हारे पास? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तीनों को ऐड करके क्या बन गया? शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स कितने के हैं? 5 इक्वल टू 11,40,000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट कहीं भी नहीं दे रखी। अब टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। लायबिलिटी के 3 हेड, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 2 हैं मेरे पास। कौन से 2 हैं? शेयर होल्डर फंड्स और करंट लायबिलिटीज। तो टोटल 1540 में से 1140 गया 4, 4 माइनस 1 3, 3 की तुम्हारी क्या आ गई? डेट। फिक्स्ड एसेट 13 लाख। ये चारों चीज़ें कौन सी साइड की हैं? एसेट साइड की। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स नहीं गिवन है। तो करंट एसेट्स की जगह मुझे क्या दे रखे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चारों को ऐड करो। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 13 प्लस 7 प्लस 250 प्लस 150, 24 लैक्स। अब मुझे चाहिए क्या? डेट। ठीक है, अब डेट के लिए मुझे क्या गिवन है? सिर्फ डिबेंचर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ मुझे इक्विटी कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, बहुत कुछ दे रखा है। ऐसे करो, पहले शेयर होल्डर फंड्स निकालो। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तुम सीधा डेट उठा के 8% डिबेंचर उठा के ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो एक बार हम टैली तो करें, क्या हम जितना लगा रहे हैं वो 22,20,000 बनता भी है कि नहीं? चेक करो। इक्विटी कैपिटल 1050, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस माइनस होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट है, लॉस है। 1050 प्लस 240, 1290, 1290 माइनस 30, 1260। तो शेयर होल्डर फंड्स कितने के आ गए? 12,60,000। मेरी बात समझ गए? शेयर होल्डर फंड्स निकालने आए कि नहीं आए? शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, इक्विटी कैपिटल है 1050 की। रिजर्व कौन सा पड़ा है? कैपिटल रिजर्व। सरप्लस नेगेटिव में है। तो 1050 प्लस 240 माइनस 30 क्या बन गए शेयर होल्डर फंड्स? 1260। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की थी? 22,20,000। अगर मैं इसमें से 12,60,000 माइनस कर दूं तो कितने की डेट आती है? तो डेट कितने की आएगी बेटा? 9,60,000 की। तो अब हमारे पास डेट आ गई 960 और टोटल एसेट्स आ गई 24 लाख। तो वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। थर्ड रेशियो है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर मीन्स प्रोप्राइटर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स मीन्स इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 वर्ड्स यूज कर सकते हो, प्रोप्राइटर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स और इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स फंड्स। प्रोप्राइटरी रेशियो टोटल एसेट्स में
प्रोप्राइटर के कितने फंड्स लगे हुए हैं, या शेयर होल्डर्स की कितनी अमाउंट टोटल एसेट्स में इन्वेस्टेड है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा परसेंटेज में भी एक्सप्रेस की जा सकती है और प्योर रेशियो में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्वेश्चन ने हमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, 2 लाख की, साथ में दी है प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख की, उसके बाद हमें दिया है जर्नल रिजर्व 2.5 लाख का, और साथ में दिया है क्या, सरप्लस 150 का। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स। कोई डाउट में है? 5, 3, 8, 8 and 1 9 lakhs। ठीक है, तो पहली आइटम क्या आ गई, 9 lakhs। नेक्स्ट, फिर हमारे पास है 12% डिबेंचर्स कितने के, 16 लाख के। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं प्रोविजंस नहीं है, कोई और लोन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या बन गई, डेट। तो डेट कितने की हो गई, 16 lakhs की। नेक्स्ट हमें दे रखी हैं करंट लायबिलिटीज 680, फिक्स्ड एसेट्स 21 lakhs, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2 lakhs और करंट एसेट्स 880। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल एसेट्स 21 + 2 23 + 8 31 + 80 3180। इज इट फाइन? शेयर होल्डर फंड्स तुम्हारे पास, डेट तुम्हारे पास, टोटल एसेट्स तुम्हारे पास। पहला फॉर्मूला लगाओ, डेट इक्विटी फॉर्मूला, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 16 लाख डिवाइडेड बाय 9 lakhs। नेक्स्ट फॉर्मूला, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। थर्ड फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कहाँ से शुरू होना है? उस फॉर्मूला से शुरू हो जाओ जिसकी 2 आइटम्स अवेलेबल हैं। किसकी 2 आइटम्स अवेलेबल हैं? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला की 2 आइटम्स हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 5 lakhs इज इक्वल टू 25 lakhs माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितने की हो गई, 20 lakhs की। हाँ जी, फर्स्ट आइटम आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कहाँ यूज होंगी, डेट में, है ना। टोटल डेट है, करंट लायबिलिटीज है, तो लॉन्ग टर्म डेट निकालो। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60 lakhs माइनस 20 lakhs 40 lakhs। तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज आ गई क्या, डेट। हाँ जी, डेट आ गई। अगला फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। इज इट फाइन? लगाओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख में से अगर मैं 40 लाख की डेट माइनस कर दूं तो इक्विटी कितनी की आ गई, तो तुम्हारे पास दूसरी आइटम क्या आ गई, शेयर होल्डर फंड्स। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट
और करंट लायबिलिटीज हैं, तीनों चीज़ें ऐड कर दो। तो यानी कि ऑन दी होल कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 50 lakhs प्लस 20 lakhs 70 lakhs। हाँ जी, तीनों आइटम्स आ गई, 1 2 3। तीन फॉर्मूले, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। 3 आइटम्स अवेलेबल, पुट करो और रेशियोज निकाल दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इस रेशियो का मीनिंग क्या है? ये रेशियो कहता है कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना इंटरेस्ट पे कर सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट कितने टाइम्स तक का इंटरेस्ट पे कर सकता है। तुम्हारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है, ये जो रेशियो निकलती है ये टाइम्स में निकलती है। तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है। अगर मैं कहूँ मेरा 1.5 लाख का इंटरेस्ट है तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास कितना प्रॉफिट है, इस रेशियो का ये मतलब है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, है ना। P&L में अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो बेटा इंटरेस्ट P&L में आता है, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट के बाद तुम पे करते हो टैक्स और उसके बाद पे करते हो डिविडेंड। अब फॉर्मूला में क्या यूज़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा जिस सीरीज में ये माइनस हुए हैं ना, उसी सीरीज में वापस प्लस करना पड़ेगा, उल्टा। जैसे सपोज करो तुम्हें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो सबसे पहले प्लस करोगे डिविडेंड, फिर प्लस करोगे टैक्स, फिर प्लस करोगे इंटरेस्ट। अगर तुमने ये उल्टा पल्टा कर दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस करके फिर टैक्स प्लस किया, गलत। अगर अमाउंट दे रखी है फिर तो आसान है, अगर परसेंटेज दे रखी है फिर तुम्हें पहले क्या प्लस करना है, डिविडेंड, फिर टैक्स, फिर इंटरेस्ट। इलस्ट्रेशन 65, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NP आफ्टर टैक्स ₹1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेट ₹20 लाख। टैक्स रेट देखो, इसमें अब समझने वाला क्या है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पर इंफॉर्मेशन कैसे निकाल, वापस कैसे जाना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120, टैक्स का रेट कितना है, यानी कि इस अमाउंट में से 40% टैक्स डिडक्टेड है। अगर 100 में से 40% निकाल दिया जाए तो पीछे कितना बचेगा, 60%। इट मीन्स दिस अमाउंट इज 60% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट। तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। कितना आ गया, ₹2 लाख। अगर पूरे प्रॉफिट में से बेटा 40% टैक्स पे कर दिया तो 40% टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो क्या होती है, रिमेनिंग अमाउंट, जिसे तुम कहते हो आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स करने के लिए आप उसमें ये नहीं है कि मैम मैं इसका 40 निकाल दूं और 40 निकाल के ऐड कर दूं, नहीं,
इसमें से जो अमाउंट है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आपको उसे वापस लेके आना है। अपॉन 60 इंटू 100 करके आप आ गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस कर दिया है। अब इंटरेस्ट कितना, मेरे को तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12% लॉन्ग टर्म डेट। 12% लॉन्ग टर्म डेट कितने की है, 20 लाख की। अब ये 12% क्या है, ये 12% ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, यानी कि मैंने 20 लाख का लोन ले रखा है जिस पे मैंने 12% इंटरेस्ट पे कर दिया है। 20 लाख का 12%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 4,40,000। फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये जो भी आता है सो एंड सो टाइम। चलो अब पहले इंटरेस्ट प्लस करो, 120 प्लस 240, कितना हो गया। अब अगर 360 को मैं 60% मान लूँ और इंटू 100 कर दूँ, बेटा कितना आ गया, 6 लाख आ गया। इसलिए सीरीज वैसे ही चलेगी, पहले क्या प्लस होगा, टैक्स, फिर प्लस होगा इंटरेस्ट, ये चीज़ याद रखनी है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कितनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगी, एक तो लायबिलिटी साइड से और दूसरी निकलेगी एसेट साइड से। लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, अगर हम लायबिलिटी साइड की अप्रोच फॉलो करते हैं तो ये क्या बनेगी तुम्हारी, डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स, डेट मीन्स नॉन करेंट लायबिलिटीज़, यानी कि करेंट लायबिलिटीज़ एक्सक्लूड हो गई। फाइन, अगर हम एसेट साइड से निकालें और हम ऐड कर दें नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इज इट जस्टिफाइड। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि करेंट एसेट्स का कुछ हिस्सा करेंट लायबिलिटीज़ से भी आया है और करेंट लायबिलिटीज़ तुमने यहाँ छोड़ी थी ना, तो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़ इज वर्किंग कैपिटल, तो फॉर्मूला क्या बना, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे। अब इसका मीनिंग निकालो, तुमने मनी बोरो की या ओनर्स ने लगाई, जाके कहाँ लगी, नॉन करेंट एसेट्स में, तो इनका लगाया हुआ जितना पैसा वर्किंग कैपिटल में गया है वो क्या, सिर्फ वही बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब इनका लगाया हुआ जितना पैसा वर्किंग कैपिटल में गया है, बाकी तो करेंट लायबिलिटीज से आया है तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया। सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की मनी जितनी बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है वो कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर वो फिक्स्ड एसेट में लगी है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल में यूज़ हुई है, वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी ही बनेगी। शॉर्ट टर्म सोर्सेज से उठाई हुई मनी कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं बनती है, वो तो हमने छोड़ ही दी, एक्सक्लूड कर दी यहाँ से। समझे, ये पॉइंट याद रखना है बस कि कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटीज़ नहीं आएंगी। अगर लायबिलिटी साइड से निकालते हो तो क्या लोगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर फंड्स, और अगर एसेट साइड से लेते हो
तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, जिसको तुम क्या कहते हो, वर्किंग कैपिटल। क्या गिवन है, टोटल डेट, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 18 lakhs, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल 2 lakhs, वो तो आ गई तुम्हारी 20 lakhs। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल 2 lakhs इज इक्वल टू कितनी हो गई करंट लायबिलिटीज, 8 लाख की। 8 लाख की अगर करंट लायबिलिटीज हैं तो मैं यहाँ से माइनस करूँ टोटल डेट में से। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज गई, क्या आ गई, लॉन्ग टर्म डेट, कितने की, 16 lakhs की। फॉर्मूला में पुट करो, 16 डिवाइडेड बाय 20, रेशियो आ जाएगी।